हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे पहले मैंने लास्ट सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन थे वो बताए थे, जो कि बहुत इजी थे, आसानी से हो गए थे। आज टाइप 6 करेंगे, जो कि है डिसिफरिंग मैसेज कोड वर्ड्स। यानी कि इसमें हमको एक मैसेज दिया होगा, यानी कि एक कोड दिया होगा लेटर्स के ही टर्म्स में। इससे पहले हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसमें वर्ड्स को एक्सचेंज या सब्स्टिट्यूट करने वाला था, लेकिन इसमें ये थोड़ा अलग होगा। बहुत ईजी होगा ये भी, क्योंकि इसमें थोड़े चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है, पर बहुत ईजी होगा। और इससे पहले कि आप ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ इन सर्टेन लैंग्वेज ओ का पेरू मीन्स फाइन क्लोथ, मेटा लीसा मीन्स क्लियर वाटर एंड डोना लीसा पेरू मीन्स फाइन क्लियर वेदर, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स वेदर। और आपके गिवन ऑप्शंस हैं पेरू, ओका, मेटा, डोना। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो हम इसके इन्फॉर्मेशन के थ्रू आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत ईजिली। तो बढ़ते हैं अपनी सॉल्यूशन की तरफ। हमने जैसे क्वेश्चन में देखा, हमें सारी डिटेल पता है और मैंने डिटेल यहाँ पे लिख भी दी है। तो इसने वेदर का कोड निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, जैसे डोना, लीसा, पेरू। अब हम इसमें पेरू देखें तो पेरू वर्ड जो है यहाँ पर भी आ रहा है, और इन दोनों में, यहाँ वाले वर्ड्स में कॉमन क्या चीज़ है? फाइन। यानी कि पेरू जो होगा वो फाइन के लिए हो गया। ठीक है, जो पेरू वर्ड है ये फाइन के लिए हो गया। अब हम लीसा देखेंगे, लीसा वाला इस वाले वर्ड से मैच खा रहा है, तो यानी कि इन दोनों में कौन सा सेम है? लीसा के कोड के लिए क्लियर। ठीक है, यानी कि लीसा क्लियर के लिए हो गया, और जो बचा हुआ वर्ड है डोना, वो वेदर के लिए हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा, यानी कि डोना इज़ द करेक्ट कोड फॉर वेदर। इसको ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, हमको जिस लेटर के लिए पूछा होता है हम उसका कोड चेक करते हैं। उसके बाद अबव कोड्स जो होते हैं उनको कंपेयर करते हैं कि कौन से वर्ड सेम हो सकते हैं, और वहाँ से फिर हम डायरेक्ट उनका कोड निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहले पेरू के लिए फाइन, लीसा के लिए क्लियर और डोना के लिए वेदर। अब इसने वेदर के लिए पूछा तो हमने डोना इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड ली रा दे मीन्स व्हाट वाज इट, मो निल मीन्स यू गो, निल पोम रा मीन्स यू लाइक इट, एंड टोक ली फो मीन्स शी वॉज सिक। हाउ विल यू राइट वट यू लाइक इन दैट कोड। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है। हमें भी कोड को कंपेयर करना है, उनके वर्ड्स को कंपेयर करना है और आंसर निकालना है। और गिवन ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ईजी होगा। जो क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने राइट डाउन कर ली है। तो देखेंगे कि हमें कोड और उनके वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इनमें जो ली, LEE, यहाँ पर कौन सा है जो ली है, जैसे ये वाला। और इन दोनों में कौन से वर्ड कॉमन है? वॉस की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें व्हाट यू लाइक का कोड निकालना है। तो ली को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। RA का देखते हैं। RA, इसमें ये दोनों कॉमन है, इन दोनों में इट कॉमन है, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो RA भी कट गया। DE अभी हमारा रह गया, तो ये बचा हुआ व्हाट जो होगा वो DE हो जाएगा। अब हम यहाँ पर MO देखेंगे, MO भी यहाँ पर नहीं है, तो नील का देखते हैं। नील इन दोनों में क्या कॉमन है? यू, यानी कि यू की हमें ज़रूरत है, तो नील यू। और इन दोनों में पोम है नहीं, RA की ज़रूरत है नहीं। टोक भी नहीं है, ली की हमें ज़रूरत है नहीं, तो पोम जो हो जाएगा, क्योंकि इट की ज़रूरत थी नहीं हमें, तो पोम जो हो जाएगा वो लाइक के लिए हो जाएगा। यानी कि DE, यू था नील और लाइक था POM, यानी कि दे नील पोम विल बी द करेक्ट फॉर दिस व्हाट यू लाइक। और ये हमें ऑप्शन में दिए नहीं है, तो E ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर ऑप्शन में दिया होता तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता, यानी कि नन ऑफ दीज फॉर दिस गिवन ऑप्शंस, E जो है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ईजी था, हमने कंपेयर करा, जल्दी से निकल गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं। अभी और क्वेश्चंस देखते हैं इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हमें कोड्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कोड्स दिए हुए हैं, उनके लेटर्स भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पीपल इन दैट कोड लैंग्वेज। पीपल के लिए कोड लैंग्वेज निकालना है। सेकंड में वेरी के लिए कोड लैंग्वेज निकालना है। और लास्ट है कि जो दो अबव जो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, उनमें कौन से स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उस स्टेटमेंट को हम चूज़ करेंगे और इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी करे। डिटेल यहाँ पे सारी राइट डाउन कर ली है। अब हम देखें, हमको इसने पीपल का कोड निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो
इन सब के लिए कोड है वो है ODHOPITLA, पर हमें नहीं पता है कि किस वर्ड के लिए क्या कोड है। तो हम अबव के जो हमें दिए हुए हैं कोड उनसे चेक करेंगे। पहले OD के लिए देखें तो OD ऊपर कोई सा भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, OD के लिए कोई सा भी नहीं दिया हुआ है। HO और HO, यहाँ पर दोनों HO कॉमन है। अगर हम यहाँ देखें तो कौन कौन से वर्ड्स जो हैं एक जैसे हैं, जैसे कि दे, आर और गुड, ये तीनों वर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। PIT में यू आर वेलकम, ठीक है, आर और वेलकम कॉमन है इन दोनों में। अगर हम LA के लिए देखें तो LA में 1 2 3 तीनों में LA हैं, और इन तीनों में क्या कॉमन है, गुड, तो LA तो गुड के लिए हो गया, यहाँ पे कंफर्म है। अब हम देख रहे हैं कि OD का कोई भी कोड नहीं है और पीपल यहाँ पर कॉमन भी नहीं है, तो OD वाला कोड तो सीधे पीपल के लिए हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेरी का कोड निकालना है, ठीक है, वेरी। और अगर हम वेरी देखें तो हमने अभी यहाँ पे देखा था, तो हमें HO का कोड भी पता था, ठीक है, LA का कोड भी पता था, और NA और NA ये दोनों में NA है। तो हम यहाँ देखें तो क्या कॉमन है, RR कॉमन है, यानी कि NA के लिए R हो गया, ठीक है। और PA कहीं और पे नहीं है, तो PA वाला जो हो जाएगा वेरी के लिए हो जाएगा, क्योंकि वेरी भी कहीं ऑन नहीं है और PA जो है वो भी कहीं ऑन नहीं है। तो बचा हुआ जो वेरी और PA है वो दोनों एक दूसरे के लिए कोड हो जाएंगे। तो PA विल बी द कोड फॉर वेरी, यानी कि ऑप्शन A इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस। थर्ड वाले में बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ और आर रिडक्टेंट टू द आंसर अबव 2 क्वेश्चंस, यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस में किस स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि उसका अवेलेबल मतलब उसका होना और नहीं होना एक बराबर था। तो हम देखेंगे कि हमने जब फर्स्ट और सेकंड को देखा तो हमें उसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, थर्ड की पड़ी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग E ऑप्शन होगा, क्योंकि थर्ड का ऑप्शन हमें दिया ही नहीं है, तो E नन ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। ईजी था बहुत, हमें सिर्फ कंपेयर करना है और कोड के उनके लेटर्स के कोड को निकालना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट दी गई हैं और क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर वर्ड इज गिवन, फाइंड आउट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट कोड ऑफ द गिवन वर्ड। इफ द कोड कैन नॉट बी ascertained even by using all the given statement, then your answer is E, that is our data inadequate। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इन स्टेटमेंट्स को देख के उनके आंसर्स निकालने हैं। अगर इन स्टेटमेंट्स में से किसी भी स्टेटमेंट का यूज़ नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पे ई ऑप्शन लिख देंगे, यानी कि डाटा इनएडुकेट। तो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला गोस के लिए हमें देखना है कि कोड में कौन से स्टेटमेंट लग रहे हैं, फिर पोर के लिए, फिर डाउन के लिए और फिर डाइट के लिए। और गिवन ऑप्शंस में से अगर कोई भी हमारे ऑप्शंस यानी कि स्टेटमेंट्स नहीं लग रहे होंगे तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ईजी है फाइंड आउट करना। ओके, तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन ये रही, हमें इसने गोस का कोड फाइंड आउट करने के लिए बोला है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ी है। जो ये फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है, इन तीनों में से कौन से सेंटेंस की ज़रूरत पड़ी है गोस का कोड फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे डाउन और डाउन, सेकेंड और थर्ड को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि डाउन डाउन, ठीक है, BSI कॉमन है, और HE डाउन और ही कॉमन है, ठीक है, और BSI और इसमें NRO दोनों चीज़ें कॉमन है, यानी कि MIT जो होगा वो डायरेक्ट कोड हो जाएगा गोस के लिए, यानी कि हमें सेकंड और थर्ड कोड की ज़रूरत पड़ी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। और सेकंड है उसके बाद पोर के लिए हम किसको देखेंगे, पोर के लिए हम फर्स्ट और किसको देखेंगे, पोर के लिए यहाँ पर हम पोर के लिए डाउन, क्लाउड कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि क्लाउड और डाउन दोनों चीज़ कॉमन नहीं है, तो मतलब हम यहाँ पर किसी भी उसको नहीं देख रहे, तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ई हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं लगती हैं तो हम ऑप्शन ई इसका आंसर रखेंगे। तो पोर के लिए हम कोई सी स्टेटमेंट से भी मैच नहीं कर पा रहे हैं और कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो इसमें ई आंसर होगा। अब है डाउन के लिए तो हम किसी से भी कर सकते हैं, फर्स्ट से भी कर सकते हैं और थर्ड से भी, क्योंकि डाउन तीनों ही सेंटेंसेस में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन
इसमें फर्स्ट और सेकंड से भी कर सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड से भी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन है, ई ए और बी भी, ठीक है। अब हम डाइट का देखेंगे तो डाइट का यहाँ से सेकेंड वाले से कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे डाउन और ही कॉमन है, राइट। तो ZPI जो होगा वो डाइट के लिए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें डी इसलिए करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने जब डाइट के लिए जिप कोड निकाला तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेटमेंट का भी यूज़ करा और सेकंड और थर्ड, इसमें तीनों स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर, और प्रीवियस वीडियोस को भी देखें। होप कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छे से समझ में आई होगी। कोडिंग चैप्टर बस लास्ट है, ख़त्म होने वाला है ये, तो आप वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।